नमस्कार, मैं विनोद चाहर JSBT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 पाठ पहला सूरदास, इसका पहला जो पार्ट था वो हम पढ़ चुके थे। प्रथम दो पद थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम तीसरे और चौथे पद के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखो, अब बात करते हैं हम तीसरे पद की। तीसरे पद में जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के बारे में क्या कहती हैं, उद्धव जी को क्या कहती हैं। जब उद्धव योग साधना का संदेश लेकर उनके पास में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप श्री कृष्ण को छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण को अपने मन से निकाल दीजिए और आप योग साधना करने लग जाइए, तब गोपियां क्या कहती हैं, उनको क्या समझाती हैं। देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि, हरि किसके लिए आया है? हरि आया है यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए। हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक विशेष प्रकार का पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी दबाकर रखता है। लकड़ी दबाकर रखता है। लकड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि अर्थात हमारे लिए श्री कृष्ण है, वो किसके समान है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण है, हमारे श्री कृष्ण है, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी या तिनका दबाकर रखता है, हे उद्धव जी, हमने भी श्री कृष्ण को क्या कर रखा है? उस हारिल पक्षी की तरह हमने भी उनको पकड़ रखा है। हे उद्धव जी, हमने श्री कृष्ण को क्या कर रखा है? अपने हृदय में बसा रखा है। कहां पर बसा रखा है? अपने हृदय में बसा रखा है। हे उद्धव जी, हमने श्री कृष्ण को अपने पंजों में जकड़ रखा है, जिस प्रकार से वो हारिल पक्षी जकड़ के रखता है। अर्थात हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, कर्म यानी कर्म से, वचन वचनों से, नंद नंदन नंद का पुत्र, नंद नंदन यानी नंद का पुत्र, उर हृदय दृढ़ मजबूत करी करके, पकड़ी यानी पकड़ना। कि हे उद्धव जी, हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन नंद का पुत्र, नंद नंदन नंद का पुत्र उर हृदय, यह वो दृढ़ करी मजबूत करके, पकड़ी पकड़ना। की हे उद्धव जी, हमने नंद नंदन को, हे उद्धव जी, हमने जो नंद नंदन है उनको अर्थात श्री कृष्ण को मन से, क्रम से और वचनों से हमारे हृदय में हमने क्या कर रखा है? उनको दृढ़ कर रखा है। दृढ़ करके, मजबूत करके पकड़ रखा है। अर्थात हमने सच्चे मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण है, उनको अपने हृदय में बसा रखा है। हमने श्री कृष्ण को सच्चे मन से, क्रम से और वचन से क्या कर रखा है? अपने हृदय में बसा रखा है। अपने हृदय में बसा रखा है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हे कान्हे चक्री। और कह रही है कि हमारी स्थिति तो कुछ अलग है। आप जो बात कह रहे हो ना, आप कह रहे हो ना कि योग साधना को अपना लीजिए, तो हमारी स्थिति तो योग साधना नहीं अपनाएंगे हम। हमारी स्थिति तो अलग है। क्या है? कि जागत यानी जागते, सोवत यानी सोते, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, कान्हे है श्री कृष्ण, चक्री रटना। कि हम तो, हे उद्धव जी, हम तो जागते, सोते, स्वप्न देखते, दिन में रात में केवल क्या करती रहती हैं? कान्हे कान्हे अर्थात श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। हम तो किसी भी समय, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सो रही हो, चाहे जाग रही हो, चाहे स्वप्न देख रही हो, कैसी भी स्थिति हो, हम तो हमेशा हर एक समय श्री कृष्ण की रट लगाई रहती है। अर्थात श्री कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। और हे उद्धव जी, अब आप योग साधना का संदेश लेकर आ गए। हे उद्धव जी, अब आप योग साधना का संदेश लेकर के आ गए, तो सुनत सुनकर जोग योग साधना, लागत है लगता है ऐसो ऐसा। हे उद्धव जी, हमें आपकी ये योग साधना की बातें सुनकर ऐसा लगता है जो जैसे करुई ककरी, जैसे करुई यानी कड़वी, ककरी यानी ककड़ी, जैसे हमने क्या कर लिया हो, कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो।
हे उद्धव जी, आपकी योग साधना की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमने क्या कर लिया हो, कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। कि हे उद्धव जी, हमें आपकी जो योग साधना की बातें है ना, आपका जो ये योग साधना का संदेश है ना, ये किसके समान लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। ये योग साधना का संदेश है ना, ये कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। इसलिए हम आपके इस योग साधना वाली बातें हैं, इनको स्वीकार नहीं करते हैं। सुनत सूतो व्याधि हमको ले आए, और क्या कहती है? सूतो, तुम तो, व्याधि रोग बीमारी, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी। हमको हमारे लिए ले आए, लेकर आए, देखी देखा सुनी सुना ने नहीं करी, पहचाना या भोगा, पहचाना या भोगा। कि हे उद्धव जी, तुम तो, हे उद्धव जी, तुम तो व्याधि हमको ले आए, हमारे लिए बीमारी ले आए। कि हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए एक बीमारी ले आए। हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर के आ गए जिसको हमने न तो कभी देखा है, न कभी सुना है, और न ही कभी भोगा है। हे उद्धव जी, आप ये जो योग साधना है ये लेकर के आ गए। आपकी जो ये योग साधना है ना, ये हमारे लिए किसके समान है? हमारे लिए तो ये बीमारी के समान है, हमारे लिए तो ये बीमारी के समान है। और ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमने न तो कभी सुना है, न कभी देखा है, और न ही इसे कभी भोगा है। तो ये बीमारी है, इस बीमारी को आप दूर ले जाइए, अर्थात योग साधना का संदेश हमें मत दीजिए। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। और एक सूरदास जी कह रहे हैं वर्णन करते हुए कि गोपियां उनको क्या कहती हैं कि यह तो जो बीमारी जो आप लेकर के आओगे ना, तीन ही ले सौंपो, तीन ही उन्हीं को ले जाकर सौंप दो। ये तो आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री, मन भ्रम में रहना। कि ये तो आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दो जिनका मन हमेशा कैसा रहता है? चक्री रहता है, जिनका मन हमेशा चक्कर काटता रहता है, अर्थात जिनके मन में हमेशा भ्रम रहता है, जिनके मन में हमेशा भ्रम रहता है, उन्हीं को ले जाकर सौंप दो। हमारा मन है, हमारा मन तो एक जगह है, हमारे मन में तो केवल श्री कृष्ण बसे हुए हैं। तो हम तो इस योग साधना को नहीं अपना सकती। आप ये जो योग साधना का संदेश लेकर आए हो, जिसे गोपियां अपने लिए बीमारी के समान बताती हैं, कि इसको आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दो जिनका मन वश में नहीं रहता है, जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है, जो इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, उन्हीं को ले जाकर आप ये सौंप दो। हमारे लिए योग साधना का संदेश है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हम तो केवल श्री कृष्ण को चाहती हैं, और श्री कृष्ण को हमने क्या कर रखा है? अपने हृदय में बसा रखा है। तो ये था तीसरा पद। अब हम बात करते हैं चौथे पद की। चौथे पद में श्री कृष्ण जो चतुरता दिखाते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है कि गोपियां क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण है वो बड़े चतुर हो गए हैं। क्या कहती हैं? देखो, हरि है राजनीति पढ़ियाए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार से उद्धव को भेजा गया है श्री कृष्ण के द्वारा, तो उससे गोपियां समझ जाती हैं कि श्री कृष्ण यहाँ आने वाले नहीं है, और अपनी चतुरता को प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो हरि है राजनीति पढ़ियाए। गोपियां क्या कहती हैं कि हरि अर्थात श्री कृष्ण है राजनीति पढ़ियाए, पढ़कर आए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो श्री कृष्ण है ना, उन्होंने अब क्या कर लिया है? राजनीति पढ़ ली, अर्थात वो राजनीति सीख गए। हे उद्धव जी, हमारे जो श्री कृष्ण है वो अब राजनीति पढ़ाए हैं, उन्होंने अब राजनीति सीख ली है, उन्होंने अब राजनीति सीख ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समुझी समझ गई बात कहत कहना मधुकर के उद्धव को। और गोपी है वो कह रही है मधुकर से, उद्धव से, गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, मैंने सारी बात समझ ली है। हे उद्धव जी, मैंने सारी बात, गोपी है वो उद्धव से कहती है बात, गोपी है वो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, मैंने सारी बात है वो समझ ली है, मैंने श्री कृष्ण की सारी बात समझ ली है। समाचार सब पाए सभी प्राप्त कर लिए। मैंने श्री कृष्ण के सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं, मैंने श्री कृष्ण की सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। उद्धव जी, मैं श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ समझ गई हूं, और मैंने श्री कृष्ण के सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं। मुझे श्री कृष्ण की सारी बातें हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो गई है, मैंने उनकी जानकारी प्राप्त कर ली है। एक अति चतुर होते पहले ही एक तो
एक एक तो अति अत्यधिक चतुर होते थे पहले से, कि एक तो वो पहले से ही अत्यधिक चतुर थे। गोपियां श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि श्री कृष्ण है वो पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, और अब उन्होंने अपने गुरु से क्या कर लिया है, राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है, अपने गुरु से गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। अर्थात अब तो उनको उनके गुरु ने क्या कर दिया है, गुरु ग्रंथ राजनीतिक ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। तो अब तो वो चतुर होने, पहले से चतुर थे, वो पहले से चतुर थे, और अब तो उन्होंने राजनीति सीख लिया, तो अब तो चतुर होने ही है, अब तो और अधिक चतुर हो गए हैं, और उन्होंने अपनी चतुरता को प्रकट कर दिया है, उन्होंने अपनी चतुरता को प्रकट कर दिया है। अब वो चतुरता को प्रकट कर रहे हैं कि जो गोपियां उनके प्रेम में व्याकुल हैं, उनकी वो कोई खैर खबर नहीं ले रहे, उनकी कोई खैर खबर नहीं ले रहे, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस अब केवल क्या करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, केवल क्या करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, और उन्होंने गोपियों को बुला दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, बड़ी बुद्धि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, जानी जानना जो उनकी, कि उनकी बढ़ी हुई बुद्धि है, उनके बारे में हमने जान लिया है, हमने जो उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में जाना है, हम कह रहे हैं ना कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, वो और अधिक चतुर हो गए। वो इस बात से पता चलता है, जोग संदेश पठाए, जोग संदेश योग साधना का संदेश पठाए भेजना, इसी कारण उन्होंने क्या किया है, ये योग साधना का संदेश भेजा है। उन्होंने जो योग साधना का संदेश भेजा है, इसी से पता चलता है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई। उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का पता इसी बात से चलता है कि उन्होंने योग साधना का संदेश भेजा है। यानी गोपियां कहना चाहती हैं कि वो गोपियों को भूलना चाहते हैं, गोपियों को भुला देना चाहते हैं, गोपियों को भुला देना चाहते हैं, गोपियों की स्थिति है उसका पता नहीं करना चाहते हैं वो, और बदले में क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो योग संदेश भेज दिया। तो इससे पता चलता है कि उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, और अपनी उसी बुद्धि का परिचय देने के लिए उन्होंने क्या किया है, योग साधना का संदेश हमारे लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव है उद्धव जी, भले लोग सज्जन लोग आगे के, पहले के, पर हित दूसरों की भलाई, डोलत धाये घूमना फिरना, डोलत धाये इधर उधर घूमना फिरना भागना, कि है उद्धव जी भले लोग जो पहले के जो भले लोग थे, पहले के जो भले लोग थे वो क्या करते थे, परहित दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाये इधर उधर भागना, कि हे उद्धव जी पहले के जो सज्जन लोग होते थे वह क्या करते थे, दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते रहते थे, दूसरों की भलाई का कार्य करते रहते थे। अब अपने मन फिर क्या करते रहते थे कि दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर डोलते रहते थे, इधर उधर भागते रहते थे। और हे उद्धव जी अब आप अपनी स्थिति को भी समझो, हे उद्धव जी आप अपनी स्थिति को भी समझो। एक तो वो पहले के लोग थे जो दूसरों की भलाई का कार्य किया करते थे, और एक आप हैं जो दूसरों की भलाई का कार्य नहीं कर रहे बल्कि दूसरों को दुख देने का कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं, दुख देने का कार्य कर रहे हैं। आप तो केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। श्री कृष्ण ने हमारे साथ में क्या किया, किस प्रकार से धोखा किया है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमें कितना दुख हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप तो केवल श्री कृष्ण के लिए भाग रहे हैं, बल्कि सज्जन लोग तो वो होते थे पहले के जो क्या करते थे, दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, अब अपने मन अपना मन फेर फिर से पाहिए प्राप्त करना, चलते जू जो होते थे चुराए चुराया, कि अब हम अपना मन फिर से पाएंगे, अब हम अपना मन फिर से पाएंगे। कौन सा मन, जो उन्होंने चलते हुए चुराया था, चलत चलते जो होते थे चुराए चुराना, कि उन्होंने जो चलते हुए चुराया था। यानी अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहां से जब मथुरा चले गए थे, मथुरा गए थे, तो मथुरा जाते समय उन्होंने हमारा जो मन चुराया था वो मन हम फिर से प्राप्त करेंगे। यानी गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव जी हम तो तभी आपको भला मानस मानेंगे, भला आदमी मानेंगे, जब आप क्या करें, जब आप हमें हमारा मन फिर से प्राप्त करवा दें, आप हमें हमारा मन फिर से प्राप्त करवा दें। अर्थात श्री कृष्ण है वो फिर से हमसे मिले, आप हमें अपना मन फिर से प्राप्त करवा दे। कौन सा मन, चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण ने यहां से चलते हुए चुरा लिया था, हमारा मन जो श्री कृष्ण ने यहां से चलते हुए चुरा लिया था, वो हमारा मन आप हमें फिर से प्राप्त करवा दीजिए। है उद्धव जी हम तो आपको तभी भला मानस मानेंगे, अच्छा व्यक्ति मानेंगे, जब आप
हमारा जो मन है, जो श्री कृष्ण ने यहाँ से चलते हुए चुरा लिया था, उसको फिर से प्राप्त करवा दे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। और गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण है ना, वो तो अनीति कर रहे हैं, गलत करें। ते वे क्यों अनीति करे आपुन, आपुन यानी स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं क्यों इस प्रकार से गलत कार्य कर रहे हैं, श्री कृष्ण क्यों इस प्रकार से अनीति कर रहे हैं। जे जो और अनीति छुड़ाए, और दूसरों की अनीति छुड़ाए, छुड़ाना। वे श्री कृष्ण जो दूसरों को गलत रास्ते पर चलने से, जो दूसरों को गलत रास्ते पर जो दूसरे हैं वो गलत रास्ते पर चलते हैं, तो उनको इस बात के बारे में बताते हैं, दूसरों से गलत रास्ता छुड़वाते हैं। अर्थात जो धर्म से विमुख हो जाते हैं, जो अधर्मी हो जाते हैं, जो गलत रास्ते पर चलते हैं, उनको जो समझाने वाले हैं, गलत रास्ता उनसे छुड़वाने वाले हैं, वे खुद क्यों इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, वो खुद क्यों इस प्रकार की अनीति कर रहे हैं। आप स्वयं, वो स्वयं इस प्रकार से क्यों गलत कर रहे हैं। यानी गोपियों के साथ में उन्होंने जो धोखा किया है, उसके लिए कह रहे हैं कि जो दूसरों को सीख देने वाले हैं, दूसरों से अनीति छुड़ाने वाले हैं, वो इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, वो हमारे साथ में धोखा क्यों कर रहे हैं, वो गलत कार्य क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सुर, राजधर्म तो राजा का धर्म, तो राजधर्म तो राजा का धर्म, तो यही है सुर। सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, राजा का धर्म तो यह है, राजा का धर्म तो यह है, जो प्रजा ने जाही सताए, जो प्रजा ने नहीं जाही जाना सताए सताना। कि जो क्या नहीं करते हैं राजा, जो राजधर्म, एक राजा का धर्म तो ये होता है कि वो राजा क्या नहीं करता है, अपनी प्रजा को कभी सताता नहीं है। एक राजा होता है ना, उस राजा का राजधर्म तो ये होता है कि वो कभी भी अपनी प्रजा है उसको दुख नहीं देता है, बल्कि हमेशा प्रजा को क्या करता है, सुख देता है, हमेशा प्रजा को सुखी रखता है, हमेशा प्रजा को सुखी रखता है, यही उसका राजधर्म होता है। लेकिन यहाँ पर तो श्री कृष्ण है, वो तो अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख रहे, अर्थात तो श्री कृष्ण तो हमें दुख दे रहे हैं, तो ये राजा का धर्म कहाँ हुआ। वो तो अपने राजधर्म से विमुख हो रहे हैं, अपने राजधर्म से विमुख हो रहे हैं, इसलिए वो अनीति कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। बल्कि राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को कभी भी सताए नहीं, कभी भी परेशान नहीं करे। ये लो, इसी के साथ अपना ये पहला पार्ट है ये कंप्लीट होता है। और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।